गुड मॉर्निंग। काफ़ी लेट नंबर्स आए थे पावर ग्रिड के और नंबर्स काफ़ी कमज़ोर भी आपको नजर आएंगे। अनुमान से कमज़ोर रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन का आंकड़ा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। रेवेन्यूज़ में ऑलमोस्ट 3% की बढ़त है, लेकिन अनुमान से कमज़ोर ये आंकड़ा आपको नजर आएगा। मुनाफे में 1% की कमज़ोरी, करीबन 3,600 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। कामकाजी लेवल पे भी जो मुनाफा है वहाँ पे 4% की बढ़त है, लेकिन अनुमान ज़्यादा ग्रोथ का था, उस पर अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी है। मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट की कमजोरी इस क्वार्टर में 100 बेसिस पॉइंट की कमजोरी आपको इस क्वार्टर में आती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ा पेन पॉइंट कंपनी के लिए टेलीकॉम का कारोबार था, जहां पे 13% की डाउनफॉल डिक्लाइन देखने को मिली है इस क्वार्टर में। ट्रांसमिशन में 2% की मात्र बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई दिखी। कंसल्टेंसी का कारोबार देखें तो 28% की ग्रोथ आपको वहां पे नजर आएगी। सबसे बड़ा ड्रैग टेलीकॉम का सेगमेंट रहा है कंपनी के लिए। हालांकि छोटा सेगमेंट है, लेकिन फिर भी मिस किए हैं अनुमान से नंबर्स ने। ठीक है, मिस थोड़े कंफ्यूजिंग है क्योंकि अनुमान से कमजोर है, लेकिन बेस काफी लो था मुनाफे का, तो अच्छा खासा अपटिक वहां पर देखने को मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होनी चाहिए थी। इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ और भी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन थी। हालांकि फिर भी 4.5 गुना की प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली। पिछले साल 31 करोड़ का मुनाफा किया था कंपनी ने, इस बार 140 करोड़ के आसपास का आते हुए नजर आया। जो अनुमान था वो 207 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 10% की बढ़त आपको वहां पर भी नजर आएगी। हालांकि 4500 करोड़ की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान था, ऑलमोस्ट 4,300 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आते हुए नजर आया है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 10% की ग्रोथ आपको वहां पे दिखेगी। मार्जिन 22% के अनुमान यहाँ पर लेके चल रहे थे, 19.5% की मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन बायोसिमिलर्स की रेवेन्यू में कोई डाउट नहीं है कि ये नंबर अच्छा आपको नजर आएगा। 16% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाई आधार पर आती हुई दिखी है। जेनेरिक्स में 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर सर्विसेज का जो सेगमेंट है वहां पर कमजोरी है, 16% का डिक्लाइन यहाँ पे आते हुए दिखा है। इंटरेस्ट कॉस्ट माना जा रहा था कि कम होके आएगी, वो फिर से 23% बढ़कर आती हुई दिखी, इसीलिए प्रॉफिट में आपको अनुमान से कमजोर इस क्वार्टर में आंकड़ा नजर आया है। नंबर्स एस्टर डीएम यहाँ पर भी क्वार्टर 1 के नतीजे आए हैं। मुनाफा देखे तो ऑलमोस्ट 80% की कमजोरी नजर आएगी। इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन काफी बढ़कर इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है। रेवेन्यू हालांकि 21% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 27% की ग्रोथ वहां पर आती हुई नजर आई है। मार्जिन में भी 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। 19% के मार्जिन थे, इस बार सुधर के 20% के आसपास के मार्जिन इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ पर भी फोकस है, नतीजे यहाँ पर आते हुए नजर आए। ऑपरेशनली काफी कमजोर क्वार्टर कंपनी के लिए देखने को मिला है। रेवेन्यू में 9% की बढ़त है, मुनाफा 28% की कमजोरी वहां पर आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 17% की कमजोरी वहां पर भी देखने को मिली है और मार्जिन भी ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट से गिरकर 13.5% के आसपास आते हुए नजर आए। एक और स्टॉक है पर्ल ग्लोबल, यहाँ पर भी फोकस है। नंबर्स तो आए, साथ ही साथ बोर्ड ने बोनस इशू का भी अनाउंसमेंट किया है 1:1 के रेशो में। मार्जिन सुधार यहाँ पर देखने को मिला है, 100 बेसिस पॉइंट से सुधार यहाँ पे आते हुए दिखा है। रेवेन्यू में 24.5% की बढ़त है, मुनाफा ऑलमोस्ट 50% से बढ़कर आते हुए दिखा है। और जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये लीजिए कैश के जो बाकी के स्टॉक में खबरों के चलते आज फोकस में नजर आ, टेक्नोलॉजी भी आते हुए नजर आएगा। बोर्ड मीटिंग है, लगातार 2-3 दिनों से स्टॉक फोकस में। नंबर्स तो आए और साथ ही साथ यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट चेंजेस भी देखने को मिले। आज फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होने वाली, तो नजारा टेक्नोलॉजी पे फोकस रहने वाला है। अगला और लास्ट स्टॉक है कोहेंस लाइफ साइंसेज। यहाँ पे यूएस एफडीए की तरफ से कंपनी का जो यूएस एफडीए ने फॉर्म 483 इशू किया है 5 ऑब्जर्वेशन के साथ। नेगेटिव खबर कंपनी के लिए, हालांकि कंपनी ने कहा कि रिस्पॉन्स सबमिट करती हुई नजर आएगी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वहां पे इंस्पेक्शन किया गया था, जुलाई से अगस्त 5 तक के बीच में इस इंस्पेक्शन को किया गया और उसके बाद 5 आपत्तियां जारी की है, तो नेगेटिव न्यूज कंपनी के लिए। इसके तो नंबर्स भी खराब थे।